एनक्लेक्स सॉन्डर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपनी स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 12th चल रहा था, जिसका नाम है हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अडल्ट क्लाइंट। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर अपना पेज नंबर 154 पर अपन अपना टॉपिक चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो आज अपन स्टडी करेंगे असेसमेंट करना। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड है, ठीक है, जो अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड है, लाइक फाइन क्रेकल है, कोर्स क्रेकल है, वीजिंग है, रोंकी है, या प्लूरल फ्रिक्शन रब है, ये 5 अपन ने अबनॉर्मल साउंड जो है वो कौन कौन सी कंडीशंस में, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और ये कौन कौन सी कंडीशंस में अपने को सुनाई देते हैं, लाइक न्यूमोनिया है या अस्थमा है, ठीक है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है लाइक सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, प्लूराइटिस है। तो उन सब कंडीशंस में ये साउंड अपने को देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। देन आज अपन असेस करेंगे, आज अपन लर्न करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, तो वही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के अपन डाटा असेस करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेंगे सब्जेक्टिव डाटा की। सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन से डाटा की? सब्जेक्टिव डाटा की। सब्जेक्टिव डाटा मैंने आपको बता रखा है, कौन बताता है हमें? पेशेंट अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये सारी इंफॉर्मेशन अपन किससे लेते हैं? ये इन्फॉर्मेशन अपन पेशेंट से लेते हैं। तो सब्जेक्टिव डाटा में हार्ट के रिलेटेड अपन क्या असेस करेंगे? चेस्ट पेन को असेस करेंगे कि पेशेंट को भैया चेस्ट पेन है या नहीं है। इसके अलावा डिस्निया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। कफ है पेशेंट को, फटिग है, एडिमा हो रखा है कहीं पर। नोक्चूरिया एडिमा मतलब कोई यदि लोअर लिम्ब में एडिमा है तो उसका मतलब सर्कुलेटरी कोई न कोई प्रॉब्लम है। नोक्चूरिया है, ठीक है, नाइट टाइम यदि यूरिन पास आउट कर रहा है पेशेंट। लेग पेन है, क्रैम्प, क्लाउडिकेशन देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत वो चल रहा है, चलते उसके लेग्स जो है उनके अंदर काफ में पेन हो रहा है, उसको अपन क्लाउडिकेशन बोलते हैं, या इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन जिसको बोलते हैं, जो कि आर्टीरियल डिजीज या आर्टीरियल प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। चेंजेस इन स्किन कलर है, स्किन का कलर में कोई चेंजेस है, इसका मतलब कोई सर्कुलेटरी कोई कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा ओबेसिटी स्टेटस जानेंगे पेशेंट का, कोई मेडिकेशन ले रहा है वो। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स, लाइक पेशेंट जो है वो मान लीजिए एल्कोहल कर रहा है, ड्रिंक कंज्यूम कर रहा है, या फैटी डाइट कंज्यूम कर रहा है, या मान लीजिए जंक फूड यदि कंज्यूम कर रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, ठीक है, ज़्यादा एक्सरसाइज मेहनत नहीं कर रहा, तो वो एक तरह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो। ठीक है, देन अपन बात करते हैं और क्या करेंगे अपन, और अपन असेस करेंगे फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक या फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। पेशेंट को जो फैमिली है वो फैमिली के अंदर कोई यदि प्रॉब्लम है कार्डियक रिलेटेड तो अपन हिस्ट्री लेंगे। देन पर्सनल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कार्डियक एंड वेस्कुलर प्रॉब्लम, पर्सनली उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, हाइपरटेंशन है या नहीं है, वो सब चीज़ें अपन क्या करेंगे? असेस करेंगे। सो दीज आर द सब्जेक्टिव डाटा। देन अपन आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। देन ऑब्जेक्टिव डाटा मैंने आपको बता रखा है कौन ऑब्जर्व करेंगे? ये डाटा जो है वो हेल्थ हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करते हैं इसको अपन ने, इसलिए अपन ने इसको बोल दिया ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन टेक्निक्स कौन कौन सी काम मिलेंगे? टेक्निक्स यहाँ पर काम मिलेंगे इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। ये 4 टेक्निक्स जो है वो अपन काम मिलेंगे। सबसे पहले अपन इंस्पेक्शन की बात करें तो अपन ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, विजुलाइज करेंगे। किसको विजुलाइज करेंगे? एंटीरियर चेस्ट फॉर द पल्सेशन या एपिकल इम्पल्सेस, ठीक है, क्रिएटेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है? इम्पल्सेस जनरेट करता है। तो अपन क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि पल्सेशन हार्ट पर, चेस्ट पर जो पल्सेशन है वो अपने को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखा रहा, तो ये अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे पाल्पेशन की। तो पाल्पेशन अपन क्या करेंगे कि palpate the apical impulses at the fourth और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये स्टर्नम है, स्टर्नम के ये दोनों तरफ क्या है? रिब्स रहती है। तो जो फोर्थ या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पर अपन क्या करेंगे? पाल्पेट करके देखेंगे, ठीक है। और मीडियल मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, ये जो क्लेविकल बोन है इसके बीच में यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो है वो अपन क्या करेंगे? पाल्पेट करके देखेंगे। किसको? एपिकल जो पल्स निकल रही है, एपिकल पल्स जो जनरेट हो रही है उसके इम्पल्सेस को अपन यहाँ पर असेस करेंगे। एंड पाल्पेट द अपेक्स एंड लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर एट बेस ऑफ द पल्सेशन। जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर एक्सटर्नल बॉर्डर है, अपेक्स वाला पार्ट है हार्ट का, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, हार्ट का बेस कहाँ होता है? अप साइड होता है। अपेक्स कहाँ होता है? डाउन साइड होता है। अपेक्स ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको अपन अपेक्स बोलते हैं, और ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो होता है इसको अपन बेस बोलते हैं। तो अपेक्स वाला पार्ट है उसको अपने को क्या करना है? चेक करना है, क्योंकि यहाँ से क्या होंगे? इंपल्सेस जनरेट होंगे, तो ये अपन पाल्पेट करके ही अपन फील कर सकते हैं। देन अपन बात करते हैं परकसन की। परकसन मतलब मैंने बताया आपको टेपिंग करके देखना, ठीक है, बजा करके कोई साउंड सुनना किसी केविटी में, ठीक है। तो परकसन में बी परफॉर्म टू आउटलाइन द हर्ट्स बॉर्डर एंड चेक फॉर कार्डियक एनलार्जमेंट। देखिए अब यदि अपने को रेजोनेंस सुनाई देगा, रेजोनेंस ओवर द लंग्स एंड डल नोट द
डल नोट्स ओवर द हार्ट। रेजोनेंस का मतलब एक खालीपन का एक साउंड होना, ठीक है, साउंड सुनाई देना। अब मैंने आपको बता रखा है कि यदि हाइपर रेजोनेंस सुनाई दे रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या है, कोई न कोई केविटी के अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। हाइपर रेजोनेंस भी अबनॉर्मल है, ठीक है, और जो है वो रेजोनेंस बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है, तो भी वो क्या है, वो अबनॉर्मल है। इसका मतलब वहां पर एयर है, ठीक है। देखिए, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर केविटी के अंदर, मान लीजिए चेस्ट है, चेस्ट में नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस साउंड नहीं दिखाई सुनाई दे रहा है, तो उसको उसके अंदर क्या है, उस केविटी के अंदर एयर है, ठीक है। यदि आपको हाइपर रेजोनेंस सुनाई दे रहा है, तो उसका मतलब उस पर्टिकुलर केविटी में क्या है, वो फ्लूइड फील्ड है या पस फील्ड है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो नॉर्मल जो रेजोनेंस है वो अपने को साउंड सुनाई देना चाहिए, नॉर्मल जो रेजोनेंस साउंड है वो अपने को सुनाई देना चाहिए, ठीक है। टेपिंग करेंगे तो टेपिंग करने पर नॉर्मल रेजोनेंस जो है वो सुनाई देना चाहिए, ये नॉर्मल कंडीशन में फाइंड आउट होता है। जबकि नो रेजोनेंस एयर फील्ड कैविटी को इंडिकेट करता है, और हाइपर रेजोनेंस फ्लूइड या फिर पस फील्ड कैविटी को इंडिकेट करता है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको लगा लेना, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में अपन स्टेथोस्कोप की हेल्प लेते हैं। तो एरिया ऑफ द हार्ट जो है वो अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं, अस्कल्टेट करते हैं, ठीक है। फिगर 12.2, फिगर जो है, फिगर 12.2 में अपने को क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ जो अस्कल्टेशन है वो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा आपका फिगर 12.2, सॉरी 12.4, 12.4, ठीक है। तो इस फिगर पे ही चलते हैं अपन, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये रहा फिगर 12.4, अस्कल्टेशन एरिया ऑफ हर्ट, ठीक है। तो हर्ट का जो एरिया है उसको अपन असेस किस प्रकार से अस्कल्टेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, LICS यानी कि लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, दूसरा राइट इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो राइट साइड में ये हार्ट का हो गया राइट साइड, और ये हो गया हार्ट का लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड और लेफ्ट साइड में अपन कौन कौन से एरिया जो है वो कहाँ कहाँ पर अपन क्या करेंगे, हार्ट के साउंड अस्कल्टेट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया था पहले ही, हार्ट का बेस कहाँ होता है, अप साइड होता है, अपेक्स के पास में। हार्ट का बेस कहाँ होता है, डाउन साइड होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पर होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अपन लिसन करेंगे कौन सा साउंड कहाँ पर अपन, कौन स्टेथोस्कोप का जो पीस है, डायफ्राम है, उसको अपन कहाँ प्लेस करेंगे। सबसे पहले अपन सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस पर अपन क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। ये जो ए पॉइंट है, ये एरोटिक साउंड अपने को यहाँ पर सुनाई देगा, एरोटिक साउंड अपने को सुनाई देगा। ये हार्ट के अलग अलग लोकेशन पर अपने को अलग अलग साउंड सुनाई देंगे, ठीक है। तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये देखिए, ये फर्स्ट रही और ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। कौन सा, राइट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये फर्स्ट रिब और ये सेकंड रिब जो है वहां पर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर, ठीक है। अपने को यहाँ पर जो ये जो साउंड सुनाई देगा, दिस वन इज द एरोटिक साउंड, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। सेकंड साउंड इज सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में आ गया अपन, और यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर अपने को कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर अपने को पल्मोनिक साउंड अपने को सुनाई दे रहा है। तो पी से इंडिकेट कर दिया इसको, पल्मोनिक साउंड अपने को यहाँ पर सुनाई देगा, ठीक है। देन अपन और नीचे आएंगे, देन थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ये रहा थर्ड, ठीक है। ये वन, ठीक है, ये क्लेविकल बोन, क्लेविक, ये रहा आपका क्लेविकल बोन, ये फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, एंड दिस वन इज द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर ये जो है, दिस वन इज द अर्ब्स पॉइंट। ये अर्ब्स पॉइंट जो है, यहाँ पर अपने को अर्ब्स पॉइंट पर अपने को अस्कल्टेट करेंगे तो अपने को हर्ट साउंड अपने को सुनाई देगा, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, दिस वन इज द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पर अपने को ट्राइकस्पिड साउंड अपने को यहाँ पर ये साउंड अपने को सुनाई देगा। देन अपन लास्ट चलते हैं, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ जो है वो लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन जो है, फिफ्थ फिफ्थ ये रहा फिफ्थ लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। ये क्लेविकल बोन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मिड क्लेविकुलर लाइन, ये रही मिड क्लेविकुलर लाइन आ गई अपन, ठीक है। और कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये रहा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो यहाँ पर अपने को मिट्रल साउंड अपने को सुनाई देगा। तो ये सारे के सारे जो साउंड है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना इनको। मैं वापस एक बार इरेज कर देता हूँ, आप इसकी इमेज देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये आप इमेज जो है अच्छे से आप देख करके इसको समझ लेना। तो यहाँ पर अपन इन पॉइंट पर अपन क्या करेंगे, अस्कल्टेट करेंगे। ये एरियाज है, वो एरियाज जहाँ पर अपन अस्कल्टेट करेंगे, स्टेथोस्कोप लगा करके सुनेंगे इनको। यहाँ पर ये इस प्रकार के अपने को साउंड अपने को सुनाई देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अपन,
ठीक है। तो अस्कल्टेशन में ये अपन ने एरियाज देख लिए, अस्कल्टेशन में एरियाज अपन ने देख लिए। देन अपन बात करते हैं, देन अस्कल्टेट द हार्ट रेट, और क्या करेंगे, हार्ट रेट को अस्कल्टेट करेंगे। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में कितनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 72 एवरेज होनी चाहिए। ठीक है। एंड रिदम, रिदम का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली एक एक लय में हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं रिदम। साथ ही साथ चेक फॉर ए पल्स डेफिसिट। अब पल्स डेफिसिट अपन चेक क्यों करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं पल्स डेफिसिट होता क्या है। तो एपिकल पल्स जो होती है, जो अपन चेस्ट पर फील करते हैं, और रेडियल पल्स, ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको अपन बोलते हैं पल्स डेफिसिट। ठीक है, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, पल्स डेफिसिट कहलाता है। तो एपिकल पल्स हमेशा हमेशा हार्ट के पास में होती है, हार्ट के जस्ट अटैच में होती है, तो ये थोड़ी सी स्लाइटली क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और थोड़ी सी फास्ट होगी। और जो रेडियल पल्स है, चूंकि वो डिस्टेंट होती है, दूर होती है, ये थंब वाली जो आर्टरी होती है यहाँ पर अपन रेडियल जो पल्स है वो अपन असेस करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी कम होती है, ये थोड़ी सी अपने को स्लो मिलेगी। ठीक है, तो एपिकल और रेडियल पल्स में यदि अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इट विल बी इंडिकेशन ऑफ डिसएरिथमिया, डिसएरिथमिया, यानी कि रिदम जो है वो हार्ट का नॉर्मल नहीं है, एट्रियल कोई प्रॉब्लम है, फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम है, या अदर कोई एरिथमिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पक्का है। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, पल्स डेफिसिट जो है वो अपन अस्कल्टेट हैं, अस्कल्टेट द एपिकल हार्ट बीट वाइल पाल्पेटिंग आर्टरी। ठीक है, एपिकल हार्ट रेट अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे, और उसमें से यदि अपन रेडियल हार्ट रेट जो है वो घटा देंगे तो पल्स डेफिसिट अपने को मिल जाएगी। ठीक है, इफ इरेगुलरिटी नोटेड, यदि कोई भी रेगुलरिटी अपने को इरेगुलरिटी मिलती है, यदि अबनॉर्मलिटी मिलती है, तो उसको अपन क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। देन अपन क्या करेंगे, असेस S1 जिसको अपन लब साउंड बोलते हैं, S1 साउंड, और S2 साउंड जिसको अपन डब साउंड बोलते हैं, ये नॉर्मल हार्ट साउंड होते हैं। S1 S2, S1 S2 नॉर्मल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा S3 अपने को देखने को मिल रहा है, तो इट विल बी अब नॉर्मल साउंड। ये क्या है, अब नॉर्मल हार्ट साउंड है। ठीक है, तो लब और डब तो क्या है, नॉर्मल साउंड है। ठीक है, इसके अलावा लिसन एक्स्ट्रा हार्ट साउंड, एक्स्ट्रा हार्ट साउंड, इसके अलावा मैंने बताया कि जो S3 यदि आपको मिल रहा है तो वो अब नॉर्मल है। एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ मर्मर, कार्डियक मर्मर या कार्डियक साउंड अपन जब सुन रहे हैं तो अपने को मर्मर अपने को साउंड सुनाई दे रहा है, ये ऑल्सो अब नॉर्मल। ठीक है, मर्मर कब सुनाई देगा, ब्लोविंग, किस प्रकार का साउंड होता है ये, तो एक तो ब्लोइंग साउंड होता है, शूशिंग साउंड होता है, खसखस की आवाज होती है। ठीक है, एंड नॉइज दैट कैन बी फेंट और लाउड विथ हाई, मीडियम एंड लो पिच। ठीक है, तेज हो सकता है, मीडियम और लो पिच में हो सकता है। तो ये जो है अबनॉर्मली ब्लू ब्लोविंग साउंड और वुश ये जो है स्वूशिंग। ठीक है, तो ये इस प्रकार का साउंड जिसको अपन बोलते हैं मर्मर साउंड, ये अबनॉर्मल होता है। ठीक है, S1 S2 नॉर्मल होते हैं, इसके अलावा S3 साउंड यदि देखने को मिल रहा है तो वो अबनॉर्मल हार्ट साउंड है। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या करेंगे, मर्मर जो है उसको ग्रेडिंग भी दी जाती है, जो कि अपने काम की चीज नहीं है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट वन इज पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम। असेस किस प्रकार से करेंगे, हार्ट को असेस कर रहे हैं तो पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम भी अपने को क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। पेरिफेरल का मतलब होता है कि जो लिम्ब है अपने, हाथ है, पैर है, ठीक है, तो डिस्टेंट जो लिम्ब है उनके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही या नहीं हो रही, ये भी अपने को असेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो असेस द एडुकेसी ऑफ ब्लड फ्लो टू द एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज मैंने आपको बता दिया हाथ और पैर। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज में प्रॉपर एडिक्वेटली ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा वो अपन चेक करेंगे। कैसे कैसे करेंगे, बाय पाल्पेटिंग आर्टरीज, आर्टरीज को पाल्पेट करके, पल्सेस फॉर क्वालिटी एंड सिमेट्री एंड चेकिंग द कंडीशन ऑफ स्किन एंड नेल। देखिए अपन क्या कर रहे हैं, पेरिफेरल सर्कुलेशन को चेक कर रहे हैं, तो पेरिफेरल सर्कुलेशन को किस किस प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं। एक तो अपन पेरिफेरल जो आर्टरीज है, ठीक है, हाथ को चेक कर रहा हूँ, हाथ के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो रेडियल आर्टरी है, अल्नर आर्टरी है, उसको मैं चेक करूंगा। एक तो ये तरीका है। पैर पैर को यदि चेक कर रहा हूँ तो पैर को किस प्रकार से चेक करूंगा, या तो पैर के अंदर जो पेडल आर्टरीज है, ठीक है, या पोब्लिटिल आर्टरीज है, जो भी पैर को सप्लाई होने वाले डिस्टेंट जो पेडल आर्टरीज है, उन आर्टरीज को असेस करूंगा या तो, ठीक है, कि उनमें प्रॉपर पल्सेशन फील हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, बीट फील हो रही है या नहीं हो रही, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर जो वो लिम्ब के अपन कलर चेक करेंगे, कलर देखेंगे लिम्ब का, कि जो हाथ है, पैर है, वहां पर प्रॉपर पिंकिश कलर है या नहीं है, पिंच करके देखेंगे, जो नेल बेड है इनको पिंच करके देखेंगे। ठीक है, इनको दबा करके प्रेस करके अपन इनको वापिस छोड़ेंगे, तो पहले तो ये
पेल होगा, व्हाइटिश अपीयरेंस देगा। देन ये क्या होगा, वापस में जैसे अपन छोड़ेंगे इसको, प्रेशर हटाएंगे यहाँ से, तो ये रेडिश कलर अपीयरेंस देगा, यानी कि जो है वो एक तरह से ये ब्लशिंग जो इसमें देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा अपन एलेंस टेस्ट करते हैं, जैसे कि वो भी अपन क्या कर रहे हैं, एक तरह से सर्कुलेशन ही चेक कर रहे हैं उसके अंदर भी। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, जो डिस्टल जो आर्टरीज है, जो एक्सट्रीमिटीज में सप्लाई होने वाली आर्टरीज है, उनको अपन क्या कर रहे हैं, उनको उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई है या नहीं है, ब्लड फ्लो है या नहीं है, वो अपन असेस कर रहे हैं। इसके अलावा चेक द प्री टिबियल एडिमा एंड मेजर द काफ सर्कम्फेरेंस। ये मान लीजिए मेरा पैर है, किसी भी इंडिविजुअल का क्या है, ये लेग है, ठीक है, ये थाई है और ये घुटना है। ठीक है, एक समझने के हिसाब से आप, सॉरी, इमेज जो है वो एक तरह से, ठीक है, ये मान लीजिए ये घुटना है और ये क्या है, लेग है, ये पैर का अंगूठा है, इस प्रकार से। ठीक है, और ये एडी है, ऐसे समझना आप। ठीक है, एक बार समझने के हिसाब से। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं अपने को क्या चेक करना है, प्री टीबियल एडिमा है, टीबिया फिबुला बोन है यहाँ पर, ये टीबिया फिबुला बोन है। तो यहाँ पर टीबियल फिबुलर जो एडिमा है, ये जो एंकल है यहाँ पर अपना, उसके पास में यदि अपने को एडिमा देखने को मिल रही है, सूजन देखने को मिल रही है, वो चेक करेंगे। साथ ही साथ ये जो काफ है, ये जो पीछे की तरफ पिंडली का है अपनी काफ जो है, उसकी सरकमफेरेंस चेक करेंगे। काफ की सरकमफेरेंस अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि प्रॉपर वहाँ पर क्या है, वो प्रॉपर सिमेट्रिकल है या नहीं है। ठीक है, तो ये अपन क्या करेंगे, ये चेक करेंगे। देन अपन और क्या चेक करेंगे, इससे अपने को सर्कुलेशन का अंदाजा मिलेगा। देन मेजर द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अपन चेक करेंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर अपने को इंडिकेशन दे देगा कि सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा पाल्पेट द सुपरफिशियल और इंग्वाइनल नोड यूजिंग द फर्म बट जेंटल प्रेशर। ठीक है, अब देखिए सुपरफिशियल और इंग्वाइनल लिम्फ नोड, जो नोड्स है, जो नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। ठीक है, तो वो नोड क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर लोकेशन पर पाए जाते हैं। लाइक मान लीजिए अपना जो जिनाइटेलियाज है, ठीक है, जहाँ से फिमोरल आर्टरी जो है, जो अपनी नाभि होती है, नाभि और जो लेग थाई जो है जहाँ से स्टार्ट होती है, उसके पास में जो एरिया होता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं, वहाँ पर होते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड, इंग्वाइनल इंग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही नेक जो होती है, ठीक है, जो अपना सर्वाइकल रीजन होता है, ठीक है, नेक वाला इधर, तो नेक के अंदर कान के पास में जस्ट बिलो द ईयर कौन से लिम्फ नोड होते हैं, ये होते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड। ठीक है, दूसरे ये हो गए सर्वाइकल लिम्फ नोड, और तीसरे जो लिम्फ नोड है वो पाए जाते हैं एक्जिला, जो अंडर आर्म्स होते हैं वहां पर, तो उनको बोलते हैं एक्जिलरी लिम्फ नोड। ठीक है, तो लिम्फ नोड जो है उनको भी अपने को क्या करना है, असेस करना है, पालपेट करके, ऐसे दबा करके उनको फील करके देखना है। देखिए क्या कहा है इसमें कि यूजिंग द फर्म बट जेंटल प्रेशर, फर्म बट जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाते हुए बट जेंटल, आराम से जो है वो प्रेशर अपने को लगा करके इंग्वाइनल जो लिम्फ नोड है वो अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे। ठीक है, बिगनिंग इन द इंग्वाइनल एरिया एंड मूव डाउन टुवर्ड द इनर थाई। ठीक है, जो इंग्वाइनल एरिया है वो आपको समझना होगा, मैं वापस बता देता हूँ। जो नाभि होती है, नाभि और जो थाई होती है, दोनों अपनी थाइज होती है, जहाँ से थाइज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो नाभि और थाई के बीच में, नाभि और थाई जहाँ से स्टार्ट होती है उसके बीच में, जहाँ पर अपन बेल्ट, जनरली मेल जो है वो बेल्ट बांधते हैं। ठीक है, तो उस एरिया पर क्या होगा, बीच में जो दोनों तरफ का एरिया है, नाभि से, ये नाभि है, यहाँ पे मान लीजिए ये राइट थाई है और ये लेफ्ट थाई है। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ये जो लिम्फ नोड होते हैं, ये लिम्फ नोड होते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ठीक है, इनको अपन क्या करेंगे, असेस करते हुए अप डाउन टू अप साइड टू डाउन साइड, यानी थाई की तरफ अपन ऐसे प्रेस करते हुए असेस करेंगे। ठीक है, तो यदि अब नॉर्मल होंगे, इसके अंदर कोई स्वेलिंग होगी, तो अपने को ये गोल गोल स्वेलिंग जो है वो ट्यूमर टाइप जो अपने को फील होगा। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं। एंड अल्ट्रासोनिक स्टेथोस्कोप मे बी नीडेड टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ पल्स वेव इफ द पल्स के नॉट बी पाल्पेटेड। समटाइम्स क्या होता है, पल्स अपन पाल्पेट कर नहीं पाते, वीक फ्रेजाइल पल्स होती है। ठीक है, लाइक ओल्ड एज में, लाइक डिहाइड्रेशन की कंडीशन में पल्स फील नहीं होगी, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक स्टेथोस्कोप जो है वो काम में लेंगे, उससे अपने को जो पल्स है उसकी साउंड अपने को सुनाई दे जाएगी। देन कैरोटिड आर्टरी चेक करेंगे। ये सब चीजें अपन असेस कर रहे हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन को, इन सब चीजों से अपन क्या कर रहे हैं, पेरिफेरल सर्कुलेशन को अपन चेक कर रहे हैं। तो कैरोटिड आर्टरी जो है वो नेक के अंदर होती है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक मसल्स होती है जिसको अपन बोलते हैं स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। ठीक है, तो नेक के अंदर मसल्स होती है, यहाँ पर ही ये जो ग्रूव बनता है, ये जो खांच बनती है ना, वहां पर क्या होती है, लोकेटेड इन द ग्रूव बिटवीन द ट्रेकिया, ट्रेकिया ये रहा ट्रेकिया,
ट्रेकिया एंड स्टर्नोक्लेडोइड मसल्स। ये ट्रेकिया और ये जो स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स निकलती है इस प्रकार से यहाँ से, ठीक है। ये जो मसल्स निकल रही है स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम से लेकर के स्टर्नम, फिर ये क्लेविकल बोन एंड मेस्टोइड प्रोसेस, स्टर्नो, ठीक है, फिर स्टर्नो क्लेडो और मेस्टोइड, ठीक है। तो ये ये एक मसल्स है, पूरी एक मसल्स है ये। तो इस मसल्स के और ट्रेकिया के बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपन कैरोटिड आर्टरी जो है वो इस पॉइंट पर कैरोटिड आर्टरी अपन क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। तो वो अपन फील करेंगे मीडियल टू द एलोंगेस्ट अलोंग साइड द मसल्स। मैंने बता दिया आपको मसल्स और इससे ट्रेकिया के बीच में मीडियल पार्ट में अपन क्या करेंगे, कैरोटिड जो आर्टरी है वो अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी भी क्या करती है, एक बढ़िया सर्कुलेशन को अपने को, सर्कुलेशन के बारे में एक बढ़िया इंफॉर्मेशन अपने को देती है, ठीक है। और क्या करेंगे, और अपन करेंगे पाल्पेट वन कैरोटिड आर्टरी एट अ टाइम। एक बार में एक कैरोटिड आर्टरी इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, 3 फिंगर से अपन क्या करेंगे, पाल्पेट करेंगे टू अवॉइड कंप्रोमाइजिंग ब्लड फ्लो थ्रू द ब्रेन। दोनों साइड से अपन ने कैरोटिड आर्टरी मान लीजिए ऐसे दोनों हाथों से अपन ने क्या कर दी, दबा दी, ठीक है। तो सम टाइम क्या होता है कि इंडिविजुअल का सर्कुलेशन जो ब्रेन को जा रहा होता है इसी आर्टरी से जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और समटाइम्स इंडिविजुअल फेंट या फिर बेहोश भी हो सकता है, ठीक है। देन अस्कल्टेट ईच कैरोटिड आर्टरी फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्रूट। अस्कल्टेट भी करते हैं इसको, स्टेथोस्कोप की सहायता से भी अपन लिसन करते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अपने को ब्रूट यदि अपने को साउंड सुनाई दे रहा है, ये क्या होता है, एक ब्लोइंग स्विशिंग साउंड होता है, बजिंग या हमिंग साउंड, ठीक है। स्विश साउंड, खसखस की आवाज मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यदि ब्रूट आपको साउंड सुनाई दे रहा है तो ये ब्रूट भैया अब नॉर्मल है, ध्यान में रखना। ब्रूट जो है वो साउंड अपने को सिर्फ और सिर्फ स्टेथोस्कोप की सहायता से अपने को सुनाई देगा। जब अपन स्टेथोस्कोप को इस आर्टरी पे प्लेस करेंगे तो ही अपने को ये क्या होगा, सुनाई देगा। तो ये अब नॉर्मल है, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। जब जिस पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट बता दूं उसको अलग से चाहे नोट कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो विच में भी इंडिकेट ब्लो ब्लड फ्लो टर्बुलेंस, यानी ब्लड फ्लो के अंदर कोई ना कोई टर्बुलेंस है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये ब्रूट साउंड टर्बुलेंस को इंडिकेट करता है। नॉर्मली ए ब्रूट नॉट प्रेजेंट, ब्रूट जो है वो जनरली प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एंड पाल्पेट द आर्टरीज इन एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज में आर्टरीज है उनको अपन क्या करेंगे, पाल्पेट करके देख लेंगे। तो यहाँ पर अपना जो हार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में अपन ब्रेस्ट एंड चेस्ट को किस प्रकार से अपन असेस करते हैं वो अपन लर्न करेंगे, सीखेंगे।